Good morning, class 6th. This is your maths period. Okay, so take out your maths book and register and your stationery. Okay. So open your registers. Write down the date with the sketch pen. Today is 17th of July 2021 and the day is Saturday. Okay, now open your books. We were doing chapter number 2, whole numbers. So in the previous class we have learned about the properties of whole numbers. We have learned about the properties of addition. Now we will do exercise based on it. So open your book on page number 10. We are starting exercise 2.2. Okay. Write down the question with a black pen. So the question 1 is the sum of two even numbers an even number? Question mark. Verify with taking whole numbers. Okay. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये पूछ रहे हैं कि क्या जो सम है दो इवन नंबर्स का तो वो भी इवन नंबर ही आएगा। मतलब जब हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा, उनका जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा। तो हमें उसको वेरीफाई करके दिखाना है होल नंबर्स के थ्रू। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम दो नंबर्स लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे दो नंबर्स, दो इवन नंबर। ओके, दो इवन नंबर लेंगे हम। ओके, सो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, वेट लेट मी टेक अ रफ शीट। ओके, सो इवन नंबर्स आर दोज which have 2, 0, 2, 4, 6, 8 as their last digit. ओके, अगर किसी भी नंबर में लास्ट के डिजिट्स में ये सब होंगे 0, 2, 4, 6, 8 तो मतलब वो इवन नंबर्स हैं। तो अब हम लेते हैं कोई नंबर जो इवन है। सो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर हम लेंगे, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी 16। ओके, वी विल टेक 16 एज द फर्स्ट इवन नंबर। उसके बाद हम लेंगे सेकेंड इवन नंबर। तो लेट द second even number be, let's take it as again 16. Okay, we'll take it as 18. So now we have taken both are even numbers. First one is 16 and the second one is 18. So अब हम इसको ऐड करेंगे।
अब हम इसका सम निकालेंगे 16 प्लस 18। Okay, here you will do rough part. First of all, make a rough column using a pencil and a scale. I am doing here it only, but आप लोगों को rough column बनाना होगा साइड में. ओके, सो अब हम ऐड करेंगे 18 प्लस 16. So 8 plus 6 equals to 14. And 1, 2, 3. So the answer is 34. So क्या 34 भी इवन नंबर है? हमने क्या बोला था कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं. तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है. और कैसे पता लगाते हैं इवन नंबर कौन से हैं? जो टेबल्स 2 की टेबल से कट हो जाते हैं, 2 की टेबल्स में आते हैं, वो भी इवन नंबर होते हैं. ओके, सो यस, दिस इज और दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर. हमें बताना था, हमें होल नंबर्स लेने थे. हमने जो नंबर्स लिए हैं अपने इवन नंबर फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों हमने होल नंबर लिए हैं. 16 इज अ होल नंबर एंड 18 इज ऑल्सो अ होल नंबर. एंड द नंबर दैट वी गॉट एज अ रिजल्ट एज अ सम इज ऑल्सो होल नंबर. 13 भी होल नंबर है. तो हमें वेरीफाई करना था और हमें बताना था कि क्या सम दो इवन नंबर्स का भी इवन ही होगा. तो यस, तो हम लास्ट में लिखेंगे यस, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स is an even number. Okay, note it down. Now let's do next question. Okay, this was the first part of question number 1. Let's do question number 2. Okay, first we'll do the part second of question number 1. So is the sum of any two odd numbers an odd number? An odd number. Give example in support of your answer. So इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने पहले बताया था, हमसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या जो सम है दो इवन नंबर्स का, तो उसका आंसर, उसका सम भी इवन नंबर ही आएगा. तो अब हमें क्या क्वेश्चन दिया है कि हम जब दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर है क्या वो भी ऑड नंबर आएगा. ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमसे पूछा था कि क्या जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो उसका सम होगा, जो उसका आंसर होगा, वो भी एक इवन नंबर होगा. तो हमने प्रूफ करके दिखाया कि यस, कि जो इवन नंबर होगा, अगर दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी इवन नंबर ही होगा. तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर, गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. कि हमें इसमें बताना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इवन नंबर का बताया था, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑड नंबर्स के लिए बताना है कि क्या जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे
तो उनका जो सम है वो भी एक ऑड नंबर आएगा। गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कि हमें एक एग्जाम्पल देख के बताना है। सो सबसे पहले ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, पहले हम देखते हैं इवन नंबर्स कौन से थे। इवन नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स, अब जो भी इनके बीच के नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। 0, 1, 2 इवन नंबर तो 3, then 5, 7, 9। अब जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो हमारा ऑड नंबर है। ओके, तो ये वाले हमारे ऑड नंबर है। सो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपने 2 ऑड नंबर्स, तो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी, let's take 21, then let the second odd number be, सेकेंड ऑड नंबर हम लेंगे 17। तो 21 के लास्ट डिजिट भी 1 आ रहा है एंड 1 इज ऑड नंबर, और 17 के लास्ट डिजिट में हमारे पास 7 आ रहा है, तो ये भी ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका हम सम करेंगे। 21 प्लस 17, अब हम रफ वर्क करेंगे। 21 प्लस 17, 7 + 1 8 एंड 2 + 1 3। हमारा आंसर आया है इसका 38। सो इज 8 इज एन इवन नंबर? 8 इवन, सॉरी, क्या 8 ऑड नंबर है? लेट्स चेक। 8 तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, ये ऑड नंबर नहीं है। तो हमने क्या भी सॉल्व किया, क्या प्रूफ करके दिखाया है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका आंसर है वो भी ऑड ही आएगा। जैसे हमने अभी 2 नंबर्स को, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करा है, बट उसका आंसर हमारे पास क्या है, इवन आया है। यहाँ पर लिखेंगे नो, द सम of 2 odd numbers is not an even, sorry, is not an odd number। ये हमने एग्जाम्पल दिया है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू ही अपने आंसर को वेरीफाई किया है। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द सम by suitable rearrangement। मतलब हमें जो भी नंबर्स दिए हैं उनका सम निकालना है, कैसे, उनको अरेंज करके। अभी देखते हैं कैसे करना है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 1, 5, 7, 157 plus 376 plus 413 plus 524। ओके,
अब रीअरेंजमेंट का मतलब है कि हमें इसको फिर से अरेंज करना है और अपने अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। देखो अगर अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है। अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारी मिस्टेक्स भी हो सकती है और टाइम भी लग जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें इजी भी लगे और हमारी गलती भी ना हो। तो अब हम कैसे करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे कैसे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि जब हमारे पास 3 नंबर्स हैं या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको उसी ऑर्डर में सॉल्व करें, उसी ऑर्डर में ऐड करें। हम उसे अपने हिसाब से अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाज दिस, यही थी ना। पहले हम a प्लस बी को करेंगे साथ में, फिर जो उसका सम आएगा उसको हम c के साथ करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे a प्लस बी प्लस c प्लस d। अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स है ना हमारे पास, तो हमने उसके लिए चारों के लिए a b c d लिख दिया। a 157 के लिए है, b 376 के लिए है, c 143 के लिए है एंड d इज़ फॉर 524। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। हम a और b को हम साथ में करेंगे और c और d को हम साथ में करेंगे। अब हम a और b, पहले हम a और b की वैल्यू लिखते हैं। 157 प्लस 376। अब पहले हम इसको करेंगे 376 और 157। हम इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 7 13, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। सो हमें यहाँ पर क्या मिला है आंसर 533। हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस का साइन हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे हमें ऐड करना है इसको, तो प्लस का साइन यहीं पर रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, C और D लिखेंगे। C की जगह पर क्या लिखेंगे हम 413 और D की जगह पर हम लिखेंगे 524। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हम दिखा सके कि हमने इसको अलग किया है और इसको अलग किया है। ठीक है, अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब हम इसको करेंगे 413 प्लस 524। सो 4 प्लस 3 is 7, 1 plus 2 is 3 and 4 plus 5 is 9. So here we got 937। ये हमारा, ये वाला है हमारा a प्लस बी का और ये वाला है हमारा c प्लस डी का। और हम फाइनल आंसर अपना कैसे निकालेंगे, अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड। जो हमारे पास हमने a प्लस बी को सॉल्व करा है और c प्लस डी को ऐड करा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 937 प्लस 533। 7 plus 3 is 10, 3 plus 3 is 6 plus 1 7 and 14. So the answer is 1470. So this is our final answer. Okay. You have to do other questions like this only, the other parts of these. Okay.
नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर योर होमवर्क। अब आपको कैसे करना है, अब आपको पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 होमवर्क में करने हैं। कैसे, वही जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करा है हमने वैसे ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम a प्लस बी को साथ में करेंगे एंड c प्लस डी को साथ में करेंगे। पहले हम 23 और 446 को प्लस करेंगे, उसके बाद हम 377 प्लस 54 को प्लस करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा a प्लस बी का आंसर होगा और जो हमारे c प्लस डी का आंसर होगा, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यही करना है, पहले a प्लस बी फिर c प्लस डी, फिर उनको ऐड कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। का होमवर्क होगा पार्ट 2 and part 3 of question number 3. Okay class, that's all for today. Thank you. Take care.